सौतेली माँ। एक नगर में कोई मनुष्य रहता था। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी मर गई। उसकी लड़की का नाम टाम था। एक दिन उसने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी सौतेली माँ बालिका से स्नेह नहीं करती थी। पूरे दिन काम करके भूखी बालिका सो जाती थी। सौतेली माँ की भी एक कन्या थी जिसका नाम काम था। कुछ दिनों के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब तो टाम नामक कन्या की दुर्दशा हो गई थी। यद्यपि पिता का एक विशाल भवन था, किंतु बालिका एक छोटे से कमरे में रहती थी। अन्य कक्षों में वह प्रवेश भी नहीं कर सकती थी। घर का सारा काम भी वही करती थी। सारा काम करने से वह कमजोर हो गई थी, परंतु किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन सौतेली माँ ने उसे लकड़ी लेने वन भेजा। उसने विचार किया, अच्छा होता यदि इसे कोई भेड़िया खा जाता, लेकिन मारने वालों से बचाने वाला बलवान होता है। सौतेली माँ के दुख का एक कारण यह भी था कि टाम नामक कन्या सुंदर होती जा रही थी। एक दिन सौतेली माँ ने दोनों कन्याओं को कहा, गांव के तालाब से मछलियाँ पकड़ लाओ। जो अधिक मछलियाँ नहीं लाएगी उसे रात में भोजन नहीं मिलेगा। टाम नामक बालिका ने विचार किया, यह नियम केवल मेरे लिए क्यों लागू होगा। उसने प्रातःकाल से शाम तक अपनी टोकरी मछलियों से भर दी। भरी हुई टोकरी देखकर काम नामक बालिका ने कहा, ए बहन, तेरी मुख पर धूल लगी है, इस सरोवर में स्नान क्यों नहीं करती। स्नान करने गई तब काम उसकी मछलियों से भरी टोकरी की ओर चल पड़ी। टाम विलाप करने लगी। कुछ समय बाद सरोवर से एक उसने विलाप का कारण पूछा। बालिका से सारा वृत्तांत कह सुनाना। जलपरी ने कहा, हे पुत्री, शोक मत करना। तेरी टोकरी में मैंने सुनहरी मछली डाल दी है। तू उसे अपने घर के पास वाले कुएं में डाल दे, वह तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण करेगी। उसने वैसा ही किया। वह मछली प्रतिदिन उसके साथ बात करती। सौतेली माँ को शंका हुई। उसने टाम नामक बालिका को एक दिन बाहर भेज दिया। सौतेली माँ ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे खा गई। शाम को टाम कुएं के पास आई और मछली को पुकार, परंतु कोई उत्तर न मिला। वह करुण विलाप करने लगी। तब जलपरी ने कहा, शोक मत मनाकर मछलियों की हड्डियों को अपने कमरे में गाड़ दे। टाम नामक कन्या ने वैसा किया। उस समय उसके एक सुंदर साड़ी मिली। दूसरे दिन उत्सव था। सौतेली माँ ने चावल और चने मिलाकर टाम नामक कन्या को कहा, तू इन चावलों में से चनों को अलग कर। ऐसा कहकर सौतेली माँ अपने लड़की के साथ मेला देखने चली गई। आंसू बहती हुई कन्या ने विचार किया, मैं साड़ी पहनकर मेले में कैसे जाऊंगी। उस समय हजारों चिड़िया वहां आ गई। क्षण भर में चावलों में से चनों को अलग कर दिया। वह शीघ्र ही साड़ी और जूते पहनकर राजकुमारी की तरह मेले में पहुंची। उसे आई देख काम नामक बालिका ने माँ के कानों में कहा, यह बालिका जो राजकुमारी जैसी लग रही है, क्या यही टाम है। सौतेली माँ को देखकर टाम नामक बालिका भय के कारण भागने लगी। उसका एक जूता वहीं गिर गया। एक राजकुमार उस जूते को देखकर मोहित हो गया तथा उसने सैनिकों को आदेश दिया, कुमारी को राजभवन में लाओ। सैनिक ढूंढकर उसे वहां ले आए। सुंदर बालिका को देखकर राजपुत्र ने उसे महारानी बना दिया। एक दिन पिता को श्राद्ध में टाम अपने पिता के घर आई। ऊपर से प्रसन्न सौतेली माँ ने कहा, पेड़ से नारियल के फल तोड़कर याचकों को बांटो। जब वह वृक्ष पर चढ़ी तो सौतेली माँ ने वृक्ष को काट दिया। स्वयं रोती हुई राजा को कहने लगी, हाय, मेरी पुत्री नारियल के वृक्ष से गिर गई और मर गई। गिरी हुई बालिका को उठाकर एक वृद्ध स्त्री अपने घर ले आई तथा उसका उपचार भी किया। कुछ दिनों के बाद वह स्वस्थ हो गई। इधर सौतेली माँ अपनी पुत्री को राजमहल ले गई तथा राजा को कहने लगी, मेरी पुत्री को महारानी बनाओ। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया। देखते देखते सर्वत्र अंधकार छा गया। उसी वन में कहीं दूर उसने एक जलते हुए दीपक को देखा। बहुत समय बाद वह वहां पहुंचा। राजा ने कहा, मैं यहाँ रात्रि में विश्राम करना चाहता हूँ। वृद्ध स्त्री ने राजा का स्वागत किया। वह टाम को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह आनंदित भी हुआ। महारानी के मुंह से सौतेली माँ के द्वारा किया गया
वृत्तांत सुनकर राजा कुपित हुआ और सैनिकों को आदेश दिया कि महारानी को सौतेली माँ और उसकी पुत्री को कारागार में डाल दो। कारागार में पड़ी सौतेली माँ ने विचार किया, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सीख: सच कितना भी छुपा लो पर आखिर में सबके सामने आ ही जाता है।